कभी कभी जिंदगी किसी इंसान से सब कुछ एक ही पल में छीन लेती है। न घर बचता है, न सम्मान, न भरोसा। और जब ऐसा होता है तब इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो टूट जाए या फिर चुपचाप सहते हुए सही रास्ते पर चलता रहे। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की जिसका नाम था अमन। अमन एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। गांव में उनका घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना हुआ था। बरसात आती तो छत से पानी टपकता, सर्दी आती तो दीवारें ठंडी हो जाती, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, मां का प्यार। अमन की मां का नाम था सावित्री देवी। एक साधारण सी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में सिर्फ एक सपना कि उसका बेटा कभी गलत इंसान न बने। हर सुबह सावित्री देवी सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, बासी आटे से रोटियां बनाती और बेटे के उठने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती। हे भगवान, मेरे बेटे को पैसे मत देना, बस उसे ईमानदार रखना। अगर ईमानदारी बची रही तो जिंदगी अपने आप रास्ता दिखा देगी। अमन अपनी मां को रोज ऐसे प्रार्थना करते देखता था। वो समझ चुका था कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और तब से सावित्री देवी ने ही मां और पिता दोनों का फर्ज निभाया था। अमन मन ही मन ठान चुका था कि वो अपनी मां को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। मां, एक दिन मैं आपको ऐसा घर दूंगा जिसकी छत कभी टपकेगी नहीं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सावित्री देवी मुस्कुरा देती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर छुपा होता था। बेटा, बस गलत रास्ते पर मत जाना। पैसा बाद में भी आ सकता है, इज्जत एक बार गई तो लौटती नहीं। समय बीतता गया, गांव में काम के मौके खत्म हो चुके थे। अमन समझ गया था कि अगर कुछ करना है तो शहर जाना पड़ेगा। जिस दिन अमन शहर के लिए निकला, सावित्री देवी देर तक सड़क की तरफ देखती रहीं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज नहीं निकली। शहर अमन के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज चलती गाड़ियां और हर चेहरे पर अजनबीपन। कई दिनों तक भटकने के बाद अमन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। काम छोटा था, लेकिन उसके लिए उम्मीद बहुत बड़ी थी। वो रोज समय पर पहुंचता, चुपचाप काम करता और कभी शिकायत नहीं करता। उसी कंपनी का मालिक था राघव शर्मा, पैसे वाला, घमंडी और इंसानियत से दूर। उसके लिए कर्मचारी सिर्फ मशीन थे। एक दिन अचानक कंपनी से पैसों से भरा बैग गायब हो गया। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। सबकी निगाहें घूमती रहीं और आकर रुकीं अमन पर, क्योंकि वो नया था, गरीब था और चुप रहता था। अमन को बिना कुछ बताए मालिक के केबिन में बुलाया गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सर, आपने बुलाया? दरवाजा बंद हुआ और वहीं से अमन की जिंदगी बदलने वाली थी। दरवाजा बंद होते ही केबिन के अंदर का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई और अमन की धड़कनें तेज। राघव शर्मा अपनी कुर्सी से उठा नहीं, बस आंखें उठाकर अमन को देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, सीधा शक था। सर, आपने बुलाया? राघव शर्मा ने मेज पर रखा फाइल जोर से बंद किया। तुम्हें पता है, आज ऑफिस से पैसों से भरा बैग गायब हुआ है। अमन का चेहरा सन्न पड़ गया। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। राघव शर्मा कुर्सी से उठकर धीरे धीरे अमन के सामने आया। अजीब बात है, बैग उसी समय गायब हुआ जब तुम देर तक स्टोर रूम में थे। अमन की आवाज कांपने लगी। सर, मैं स्टोर रूम में सिर्फ सामान रखने गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। राघव शर्मा हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो ताना था। गरीब लोग सबसे पहले झूठ ही बोलते हैं। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। सर, मेरी मां ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया, मैं गलत नहीं हूं। राघव शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। बस, मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी। या तो पैसे वापस करो या अभी यहीं पुलिस बुलाता हूं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने मां का चेहरा घूम गया। सर, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। लेकिन राघव शर्मा को सच्चाई सुननी ही नहीं थी। उसने बाहर खड़े कर्मचारियों को बुलाया, सबके सामने अमन पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला।
सब जानते थे अगला नंबर उनका भी हो सकता है। आज से ये लड़का इस कंपनी में काम नहीं करेगा और याद रखना, चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अमन को बिना सफाई दिए ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। वो सड़क किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसी समय गांव में सावित्री देवी को बेचैनी होने लगी। उनका मन घबराने लगा। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत भारी लग रहा है। शाम तक जब अमन का फोन नहीं आया तो उन्होंने खुद शहर आने का फैसला कर लिया। अगले दिन सावित्री देवी सीधे उसी ऑफिस पहुंची। उनके कपड़े साधारण थे, पांव में घिसी हुई चप्पल, लेकिन चेहरे पर मां का साहस था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। बेटी, मेरा बेटा अमन यहां काम करता था, मुझे उससे मिलना है। कुछ देर बाद सावित्री देवी राघव शर्मा के सामने खड़ी थीं। राघव शर्मा ने उन्हें भी उसी नजर से देखा, घमंड और तिरस्कार से। आप ही हैं उस चोर की मां? ये शब्द सुनते ही सावित्री देवी का दिल कांप गया। साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है, मैंने उसे सच्चाई के अलावा कुछ नहीं सिखाया। राघव शर्मा हंस पड़ा। सब माएं यही कहती हैं। सावित्री देवी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और सीधा खड़ी हो गईं। अगर मेरा बेटा दोषी है तो भगवान उसे सजा देगा, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो याद रखना साहब, सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। पूरा कैबिन चुप हो गया। अमन बाहर खड़ा अपनी मां को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाया। सावित्री देवी ने अपने बेटे का सिर थाम लिया। नहीं बेटा, सच्चाई कभी नहीं हारती। और वहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उस दिन के बाद अमन की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। जिस शहर में वो सपने लेकर आया था, वही शहर उसे चोर कहकर ठुकरा चुका था। अमन एक छोटे से कमरे में बैठा छत को घूर रहा था। जेब में आखिरी कुछ सिक्के थे और दिल में हजार सवाल। मां, अगर सच सामने नहीं आया तो हम क्या करेंगे? सावित्री देवी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सच आग की तरह होता है, ढका जाए तो भी एक दिन जलकर बाहर आता है। उधर राघव शर्मा की कंपनी में माहौल बदला बदला सा था। पैसे गायब होने की रिपोर्ट अब पुलिस तक पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर वर्मा ऑफिस में दाखिल हुआ। उसकी आंखें तेज थीं और आवाज में सख्ती। इस केस में कोई भी निर्दोष नहीं बचेगा, सच चाहे जितना भी छुपा हो। उसने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। एक एक फुटेज ध्यान से देखा गया। घंटों तक स्क्रीन चलती रही। अचानक इंस्पेक्टर की उंगली रुक गई। वही स्टोर रूम, वही समय, लेकिन इस बार अमन नहीं था। स्क्रीन में दिखा कंपनी का वही मैनेजर जो सबसे ज्यादा अमन पर चिल्ला रहा था। वो अकेला अंदर गया, बैग उठाया और कैमरे से बचते हुए बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर वर्मा ने स्क्रीन बंद की और गहरी सांस ली। अब समझ आया चोर कौन है। उसी समय राघव शर्मा को बुलाया गया। राघव शर्मा जब कमरे में आया तो उसके चेहरे पर अब भी वही अकड़ थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने बिना कुछ बोले वीडियो चला दिया। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, राघव शर्मा का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी आंखें जमीन पर झुक गईं। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, जिस लड़के को आपने सबके सामने चोर कहा, वो निर्दोष था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव शर्मा की आवाज पहली बार कांपी। तो अमन ने कुछ नहीं किया? नहीं, और आपने जो किया वो एक अपराध से कम नहीं। राघव शर्मा के अंदर कुछ टूट गया। उधर अमन और उसकी मां अस्पताल के बाहर बैठे थे। सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर बाहर आया। इन्हें ज्यादा सदमा लगा है, अगर तनाव कम नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। अमन की आंखें भर आईं। मां, सब मेरी वजह से हुआ। सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं बेटा, गलती सच बोलने वालों की नहीं होती। उसी समय राघव शर्मा अस्पताल पहुंचा। महंगे कपड़े, सिक्योरिटी, लेकिन चेहरे पर अब घमंड नहीं था। उसने अमन को देखा और पहली बार नजर झुका ली। आप यहां क्यों आए हैं? राघव शर्मा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे सावित्री देवी के पास गया। उसने वही किया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। वो जमीन पर बैठ गया। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने आपके बेटे की जिंदगी तोड़ दी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे।
पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता बेटा, इंसानियत बनाती है। राघव शर्मा का सिर झुक गया। मैं वादा करता हूं अमन को उसका सम्मान वापस मिलेगा। अमन कुछ भूल नहीं पाया, उसकी आंखों में बस आंसू थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। अगले दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों के सामने राघव शर्मा ने सच कबूला। अमन को वापस नौकरी मिली, लेकिन इस बार सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान भी। मां, आज सच जीत गया। मैंने कहा था ना बेटा, सच्चाई कभी हारती नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो बिना सुने किसी को दोषी ठहरा देता है। ये कहानी हर उस मां के लिए है जो अपने बेटे को ईमानदार बनाना चाहती है। और ये कहानी हर उस अमीर इंसान के लिए है जो समझता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। क्योंकि याद रखिए, इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सच्चाई को जितना दबाओगे, वो उतनी जोर से बाहर आएगी।